नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। बिहार के 3 जिले मधेपुरा, गया और वैशाली कोरोना संक्रमण से मुक्त हुए। स्वस्थ होने वाले मरीजों की दर 47% पर पहुंची। बिहार लौटे प्रवासी मजदूरों के साथ साथ प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में भी कोरोना संक्रमण की होगी रैंडम जांच। प्रदेश के 20 जिलों में घर घर सर्वे का काम हुआ पूरा। अब तक 10 करोड़ 34 लाख लोगों से जुटाई गई जानकारियां। और देश के अलग अलग हिस्सों से अब तक 70 रेलगाड़ियों के माध्यम से 82,554 लोगों को बिहार लाया गया। अब समाचार विस्तार से। बिहार के 3 जिले मधेपुरा, गया और वैशाली कोरोना संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। यहाँ के सभी मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों के स्वस्थ होने का प्रतिशत बढ़कर 47 पर पहुंच गया है। यह आंकड़ा राष्ट्रीय औसत से 17% से अधिक है। कुल 267 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। वहीं संक्रमण से अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। इधर आज खगड़िया, सुपौल और सहरसा जिले में कोविड-19 के नये मामले सामने आने के साथ ही प्रदेश के 36 जिले संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। सिर्फ 2 जिले मुजफ्फरपुर और जमुई में कोविड-19 का कोई मामला नहीं है। आज कोरोना संक्रमण के 19 नये मामले सामने आने के साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़कर 569 हो गई है। समस्तीपुर जिले के हसनपुर और रोसड़ा से 6 मामले सामने आए हैं। ये सभी एक साथ कोलकाता से लौटे थे और क्वारंटीन सेंटर में रह रहे थे। वहीं दरभंगा से 4, खगड़िया से 4, सहरसा के सौर बाजार से 2 और पूर्वी चंपारण, सुपौल के बलुआ बाजार तथा कटिहार के गेरावाड़ी से एक मामला सामने आया है। बिहार लौटे प्रवासी मजदूरों में कोरोना संक्रमण की रैंडम जांच करवाई जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि प्रतिदिन 1000 मजदूरों की जांच का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने बताया कि रेड जोन से लौटे मजदूरों की सबसे पहले जांच होगी, ऑरेंज जोन से लौटे मजदूरों की उसके बाद और ग्रीन जोन से लौटे मजदूरों की सबसे अंत में जांच करवाई जाएगी। उन्होंने बताया कि इसी तरह राज्य के रेड से ऑरेंज जोन में जाने वालों की भी रैंडम जांच करवाई जाएगी। प्रदेश के 20 जिलों में घर घर सर्वे का काम पूरा हो चुका है। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि अररिया, अरवल, बांका, बेगूसराय, भोजपुर, बक्सर, गया, गोपालगंज, जमुई, खगड़िया, लखीसराय, मधेपुरा, सहरसा, नालंदा, नवादा, रोहतास, सारण, शेखपुरा, सिवान और वैशाली जिले में सर्वे कार्य सम्पन्न हो चुका है। उन्होंने बताया कि अब तक 10 करोड़ 34 लाख लोगों से जानकारियां जुटाई गई हैं। सर्दी, खांसी और बुखार वाले 3,848 लोगों की पहचान हुई है। उन्होंने बताया कि सर्वे के दौरान संदिग्धों के सैंपल एकत्र करने का काम भी जारी है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा है कि बिहार में कोरोना संक्रमण की दर देश के अन्य बड़े राज्यों की तुलना में काफी कम है। श्री पांडेय ने कहा कि राज्य में जो भी पॉजिटिव मामले आए हैं वो देश भर के पॉजिटिव मामलों का मात्र 1.15% है। जितने केस पूरे देश पे आए हैं उसका केवल 1.15% ही बिहार का केस है। इस दृष्टि से बहुत साफ दिखता है कि कोरोना का संक्रमण जो हमारे देश के अंदर भी हुआ है उसमें बिहार ने इस संक्रमण की संख्या को बढ़ने से बहुत हद तक रोका है। कहीं यदि कोई पॉजिटिव केस मिलता है तो इमीडिएट हम लोग उसके क्लोज कॉन्टैक्ट्स को ढूंढ के उसके चेन को तोड़ देते हैं। श्री पांडेय ने कहा कि बिहार में जल्द ही 40 ट्रूनेट मशीन आने वाली है, जिससे कोरोना संक्रमण की जांच में तेजी आएगी। भारत सरकार के सहयोग से 30 ट्रूनेट मशीन बिहार सरकार को उपलब्ध कराया जा रहा है अगले एक सप्ताह। उसके अतिरिक्त 10 और ट्रूनेट मशीन स्वास्थ्य विभाग ने खरीदने का आदेश दिया हुआ है। इस ट्रूनेट मशीन के माध्यम से हम स्क्रीनिंग करेंगे और इस स्क्रीनिंग में जिसका ट्रूनेट मशीन निगेटिव बता देता है वो 100% निगेटिव होता है। वो यदि पॉजिटिव बताता है तो फिर हम RT-PCR मशीन पे रिकन्फर्म करेंगे। तो इससे बहुत लोड हमारा कम हो जाएगा और हमारे जांच का दायरा और क्षमता बढ़ जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि बाहर से जो भी लोग आ रहे हैं उनके स्वास्थ्य जांच के लिए प्रखंड स्तर पर विशेष व्यवस्था की गई है।
लोग जो बिहार के बाहर से आ रहे हैं ट्रेनों से, उनको जो ब्लॉक्स में हम रख रहे हैं, तो एक तो जनरल क्वारंटाइन सेंटर है जिसको आपदा प्रबंधन विभाग देख रहा है, और थोड़ा भी किसी की तबीयत वहां खराब दिखाई पड़ती है तो उसके लिए उसी ब्लॉक में अलग स्थान पे हेल्थ डिपार्टमेंट का क्वारंटाइन सेंटर है और वहां उनका हम इलाज करेंगे। जनरल क्वारंटाइन सेंटर में भी जो लोग रहेंगे प्रतिदिन उन सभी लोगों का भी हेल्थ चेकअप हम लोग करेंगे। राज्य सरकार ने प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े पत्रकारों की कोरोना जांच करवाने का फैसला किया है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने एक ट्वीट में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सोमवार से पटना के पीएमसीएच में मीडिया कर्मियों की जांच की व्यवस्था की गई है। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में कोरोना संक्रमितों के ठीक होने की दर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और यह 29.36% हो गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता लव अग्रवाल ने बताया कि अब मामलों के दोगुनी होने की रफ्तार 10 दिन हो गई है। हमारी रिकवरी परसेंटेज देखें तो वह अभी 29.36% हो चुकी है, यानी कि अब तक हॉस्पिटलाइज हुए पेशेंट में से लगभग हर 3 में से एक पेशेंट रिकवर क्योर हो चुका है और यह रिकवरी रेट जैसे कि हम बताते रहे हैं लगातार बढ़ रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि अन्य देशों की तुलना में भारत में कोविड-19 के मरीजों को लाइफ सपोर्ट सिस्टम की बहुत कम आवश्यकता हो रही है कि जो हमारे पेशेंट एक्टिव मेडिकल सुपरविजन में हैं, उनमें से 3.2% ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं, 4.7% आईसीयू सपोर्ट से रिलेटेड सर्विसेज पा रहे हैं और साथ में 1.1% पर्सन जो हैं वह वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं। श्री अग्रवाल ने बताया कि केंद्र और राज्य सरकारों के प्रयास से ऐसे जिलों की संख्या बढ़ी है जहां पिछले कुछ दिनों में संक्रमण के मामले सामने नहीं आए हैं। हमारे कंट्री में अगर हम देखें तो पाते हैं कि 216 जिले ऐसे हैं जहां पर कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। 42 ऐसे जिले हैं जिनमें पिछले 28 दिन से कोई केस नहीं आया है। 29 ऐसे जिले हैं जहां पर पिछले 21 दिन से कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। 36 ऐसे जिले हैं जहां पर कि पिछले 14 दिन से कोई केस नहीं आया है और 46 ऐसे जिले हैं जहां पिछले 7 दिनों से कोई केस नहीं आया है। उन्होंने बताया कि देश भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 56,342 हो गई है। इनमें से 16,540 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं जबकि 1,786 लोगों की मौत हुई है। जाने माने चिकित्सक डॉक्टर संजय पांडेय ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में बताया कि कोरोना से देश में मृत्यु दर काफी कम है और लोगों को इससे घबराने की जरूरत नहीं है। कोरोना का संक्रमण हो भी जाता है तो पास के जो भी अस्पताल है वहां मिले, अपनी जांच कराएं और जांच कराने पे अगर कोरोना आता भी है तो इसमें कोई पैनिक और बहुत ज्यादा घबराने की बात नहीं है। हाँ, अगर आपकी उम्र 60 से ज्यादा है या आपको पहले से हाइपरटेंशन, डायबिटीज या कोई और कोमॉर्बिड कंडीशन है तो आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से अब तक 70 रेलगाड़ियों के माध्यम से 82,554 लोगों को बिहार लाया जा चुका है। परिवहन विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि इनमें से 11 ट्रेन से कोटा में फंसे बिहार के सभी छात्रों को वापस लाया गया। उन्होंने बताया कि ऐसे छात्रों की संख्या 13,473 है। श्री अग्रवाल ने बताया कि कोटा से आने वाली ट्रेन के लिए राज्य सरकार ने रेलवे को प्रति ट्रेन 7 लाख रुपए की दर से 77 लाख रुपए का अग्रिम भुगतान किया है। इधर आज 20,629 प्रवासी कामगारों और छात्रों समेत अन्य लोगों को लेकर 17 ट्रेन राज्य के विभिन्न स्टेशनों पर पहुंची। सबसे अधिक 4 ट्रेन गुजरात से जबकि 3-3 ट्रेन तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से आई है। वहीं हरियाणा, पंजाब और राजस्थान से 2-2 ट्रेनें प्रवासी लोगों को लेकर बिहार पहुंची। इसके अलावा एक ट्रेन महाराष्ट्र से आई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि कल 3 विशेष श्रमिक रेलगाड़ियों से बिहार के 2,400 प्रवासी मजदूरों को भेजा गया। उन्होंने कहा कि अपने गृह राज्य जाने के इच्छुक मजदूरों के लिए राज्य सरकार व्यवस्था कर रही है। उन्होंने कहा कि 1,200 प्रवासी मजदूरों को बिहार के लिए अम्बाला कैंट से रवाना किया गया, जिसमें कटिहार, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, अररिया और पूर्णिया के लोग शामिल हैं। इसी तरह से दूसरी रेलगाड़ी हिसार से मुजफ्फरपुर के लिए रवाना की गई, जिसमें 1,200 यात्री थे।
खगड़िया से आज 250 मजदूर तेलंगाना के लिए विशेष ट्रेन से रवाना हुए। हमारे संवाददाता ने बताया कि तेलंगाना सरकार के अनुरोध पर मजदूरों को रवाना किया गया। इन सभी का किराया तेलंगाना सरकार ने भुगतान किया है। इधर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने आरोप लगाया है कि नीतीश सरकार के 15 साल के कार्यकाल में कोई उद्योग धंधा नहीं लगा, जिस कारण प्रदेश से मजदूरों का पलायन हो रहा है। नेता प्रतिपक्ष के आरोप पर उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि लॉकडाउन में विकसित राज्यों को बिहार की श्रम शक्ति का एहसास हुआ है और इसी का परिणाम है कि कर्नाटक सरकार ने श्रमिकों के लिए विशेष पैकेज की भी घोषणा की है। केंद्र सरकार ने कहा है कि प्रवासी मजदूरों, छात्रों, पर्यटकों और अन्य फंसे लोगों को उनके गृह राज्य भेजने के लिए रेलवे लगातार ट्रेनों का परिचालन कर रहा है। गृह मंत्रालय की प्रवक्ता पुण्य सलीला श्रीवास्तव ने बताया कि विदेशों में फंसे भारतीयों को भी स्वदेश लाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। अभी तक रेलवे ने 222 विशेष रेलगाड़ियां चलाई हैं और लगभग 2.5 लाख से अधिक यात्रियों ने इस सुविधा का उपयोग किया है। इस श्रृंखला में अगली कड़ी में अब सरकार का प्रयास है कि विदेशों में फंसे हुए नागरिकों को चरणबद्ध तरीके से भारत वापस लाएं। यात्रा की व्यवस्था नॉन शेड्यूल्ड कमर्शियल फ्लाइट और नौसेना के जहाजों द्वारा की गई है, जिसकी प्रक्रिया 7 मई से शुरू हो गई है। विदेशों में फंसे बिहार के 2075 लोगों ने स्वदेश वापसी के लिए अपना निबंधन करवाया है। सूचना और जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने बताया कि इनमें सबसे अधिक 632 लोग यूक्रेन से हैं। 480 बांग्लादेश और 360 ओमान में फंसे लोगों ने भी निबंधन करवाया है। उन्होंने बताया कि अभी इनकी वापसी की तिथि तय नहीं हुई है। श्री कुमार ने कहा कि ये सभी गया हवाई अड्डे पर आएंगे और उन्हें गया में ही क्वारंटीन किया जाएगा। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि दूसरे राज्यों से निजी बस रिजर्व करके बिहार आ रहे छात्रों और कामगारों को राज्य सरकार किसी प्रकार का किराया नहीं देगी। परिवहन विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने मीडिया की उन खबरों को बेबुनियाद बताया है जिसमें कहा गया है कि सरकार ऐसे लोगों को बस भाड़ा उपलब्ध कराएगी। उन्होंने कहा कि सिर्फ रेल से आने वाले यात्रियों को ही राज्य सरकार किराया उपलब्ध करा रही है। राज्य सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए पंचायत स्तर पर क्वारंटीन केंद्रों को अपग्रेड करने का निर्देश दिया है। सूचना और जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने बताया कि इन केंद्रों में सभी मूलभूत सुविधा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि कामगारों के कौशल सर्वे के अनुरूप विभिन्न विभागों को रोजगार सृजन की तैयारी करने को भी कहा गया है। कृषि विभाग से जुड़े एक फैसले की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि फरवरी, मार्च और अप्रैल महीने में बारिश तथा ओलावृष्टि के कारण फसलों को हुई क्षति की भरपाई के लिए कृषि इनपुट अनुदान के मद में 630 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। लॉकडाउन के दौरान सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से आम लोगों में काफी खुशी है। कुछ लाभार्थियों ने आकाशवाणी से बातचीत में कहा कि इससे उनका जीवन आसान हुआ है। नाम है मदन मंडल, जिला समस्तीपुर, गाँव बास्तेपुर। हमको गैस मिला है, जनधन वाला पैसा मिला है, मनरेगा से काम मिला है, उसमें अनाज भी वितरण हुआ है, वो भी मिल गया है। मोदी जी के धन्यवाद। मेरा नाम मुकेश कुमार है, मैं तेघरा अयोध्या के रहने वाला हूँ। हमको इस लॉकडाउन में 15 किलो अनाज गरीब प्रधानमंत्री योजना के तहत दिया गया है। इसके लिए जो लॉकडाउन में हमें बहुत सहारा मिला। मेरा नाम मरीता देवी। मोदी जी दिले बानी गैस सिलेंडर के 840 रुपया, सब घर परिवार के खाना बनावे खातिर। प्रदेश में लॉकडाउन उल्लंघन के मामले में अब तक 14 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जुर्माने के रूप में वसूली जा चुकी है। 1915 प्राथमिकियां दर्ज की गई हैं, जबकि 1953 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 61,977 वाहन भी जब्त किए गए हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बिहार के 3 जिले मधेपुरा, गया और वैशाली कोरोना संक्रमण से मुक्त हुए। स्वस्थ होने वाले मरीजों की दर 47% पर पहुंची। बिहार लौटे प्रवासी मजदूरों के साथ साथ प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में भी कोरोना संक्रमण की होगी रैंडम जांच। प्रदेश के 20 जिलों में घर घर सर्वे का काम हुआ पूरा। अब तक 10 करोड़ 34 लाख लोगों से जुटाई गई जानकारियां। और देश के अलग अलग हिस्सों से अब तक 70 रेलगाड़ियों के माध्यम से 82,554 लोगों को बिहार लाया गया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।
है।